नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, फेडरल बैंक की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिसर लेवल की यानी कि उच्च अधिकारी लेवल की वैकेंसियां चल रही हैं, जो कि शुरुआत करते हैं इसके ज़ोरदार वेतन के साथ। तो यहां आप लोग देख पाएंगे 48,480 रुपया पर मंथ आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा। और ये जो कि ऑफिसर लेवल का पद रहने वाला है, बहुत ही ज़ोरदार पद है दोस्तों। यदि आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफ़िल कर रहे हो तो मैं तो आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा। तो इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल वैकेंसियों में से एक है ये। अभी तो रुको ज़रा दोस्तों, इसके साथ यानी वेतन तो अलग से आपको मिलेगा ही, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। डीए मिलेगा यानी कि डियरनेंस अलाउंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो लीज रेंटल, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है। यहाँ ये टाइम टू टाइम आपको अलग से भत्ता मिलेगा वेतन के अलावा, जो कि आपकी सैलरी 50, 55, 60 हज़ार प्लस हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं बैंक वाली जॉब में, ऑफिसर्स वाली जॉब में मिलती हैं दोस्तों। अभी और रुको ज़रा, यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रमोशन के बाद आपका वेतन, आपका यहाँ देख सकते हो मिनिमम 12.84 लाख पर एनम यानी कि एक साल में, और अधिकतम आपको 17 लाख एक साल में वेतन के रूप में मिलेगा, है ना। टोटल जो कि आपका जो भी बनेगा एक वर्ष में, इसको आजकल पैकेज का नाम दिया जाता है। तो यानी कि 17 लाख का पैकेज है मेरा, 12 लाख का पैकेज है मेरा। तो बस इसी प्रकार से आपका जो कि कैलकुलेशन होगा, जो कि पर मंथ के हिसाब से लाखों का वेतन आप उठाओगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और इसके बाद आपका अच्छा खासा टैक्स भी कटेगा, है ना। जितना ज़ोरदार वेतन रहेगा उतना ही ज़ोरदार आपका इनकम टैक्स भी कटने वाला है। तो दोस्तों, जॉब लोकेशन की यदि बात की जाए तो अक्रॉस इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो कि ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोस्तों फेडरल बैंक है, जो कि बहुत ही ज़ोरदार बैंकों में से एक है। प्राइवेट बैंक भले ही है, परंतु सैलरी के मामले में बहुत ही बेस्ट बैंक मैं इसको बोलूँगा। और दोस्तों, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन इस फेडरल बैंक के अंतर्गत हो जाता है तो 2 साल को आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी 2 साल से पहले आप लोग ज़ोरदार वेतन लेकर ही छोड़ोगे, है ना। मतलब कि एग्रीमेंट करवा दिया जाएगा, बॉन्ड करवा दिया जाएगा कि 2 साल के पहले आप इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ना कंपनी आपको निकाल सकती, ना आप कंपनी से निकल सकते हो। तो 2 साल का फिक्स आपका बॉन्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कंपनी में आगे कार्य करना है या फिर नहीं। अब दोस्तों, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश में ये 3 जगह होगा, असम में 3 जगह, बिहार में सिर्फ पटना में टेस्ट होगा, चंडीगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में, दिल्ली में, और इस प्रकार से यहाँ अपना प्यारा मध्य प्रदेश में 2 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। पहला रहेगा इंदौर, दूसरा रहेगा जबलपुर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। जबलपुर हमारा बहुत ही पास में है, इंदौर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, वहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको आपके ईमेल और आईडी में समय समय पर भेजती जाएगी। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स की यदि बात की जाए तो 15 अक्टूबर 2025 से आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 27 अक्टूबर 2025 तक आवेदन चलेंगे। यानी कि आज है 25 ही तारीख, 5 से 10 मिनट लगता है फॉर्म भरने में। तो आप लोग समय रहते आवेदन अवश्य कीजिए, यदि आप लोगों के पास इससे रिलेटेड एजुकेशन है तो। और यदि आप लोग घर बैठे आवेदन करवाना चाह रहे हो तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी शुल्क लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप के मैसेज से आप लोग हाय भेज कर भेजिए और आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। और दोस्तों, आवेदन शुल्क इतना ज़ोरदार लगेगी क्योंकि ये ज़ोरदार पद है, ऑफिसर लेवल का पद है, तो इसीलिए इसका जो कि आवेदन शुल्क भी बहुत ज़ोरदार रहने वाला है। जनरल और अदर्स कैंडिडेट्स का 800 रुपया और SC ST का 160 रुपया। इसमें 18% जीएसटी अलग से जोड़ोगे
तो ये 800 जो है तो 944-45 रुपये तकरीबन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 18% GST जोड़ोगे, ठीक है। तो इसके बाद फाइनल आपका आवेदन शुल्क लगेगा। तो आप लोग आवेदन घर बैठे भरवाना चाह रहे हो तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी आसपास के साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े, ऑनलाइन की दुकान में जाके आप लोग वहाँ से भी फॉर्म भरवा सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, 27 तारीख लास्ट डेट रखी गई है आवेदन करने के लिए। और दोस्तों एक झलक थोड़ा सा सिलेबस की ओर देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो इस प्रकार का जो कि क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, और जनरल साइको इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 15 नंबर, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिजिटल बैंकिंग 15 नंबर, और सेल्स एप्टीट्यूड के 10 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबरों के, ठीक है। और यहाँ माइनस मार्किंग भी रहने वाली दोस्तों 0.25 की। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी आपकी पूर्व से निर्धारित कर दी गई है। तो 16 नवंबर 2025 यहाँ देख सकते हो 16 नवंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग फॉर्म भरोगे उसी के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब दोस्तों एज क्राइटेरिया की यदि बात की जाए तो मिनिमम 18 या 21 साल होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम उम्र SC ST कैंडिडेट्स के लिए 32 साल तक निर्धारित की गई है, और जिसके पास बैंकिंग सेक्टर का 1 वर्ष का अनुभव है उनके लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष तक है। और नॉर्मल कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स यानी 27 साल की एज तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन इसमें क्या मांगा गया है तो यहाँ देख सकते हो आपका 10वीं में 60% से ऊपर होना चाहिए, 12वीं में भी 60% से ऊपर होना चाहिए, कॉलेज में भी यानी कि BA BSc BCom जो भी है उसमें भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए परसेंटेज, और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे कुछ भी हो MA MSc MCom MBA MCA कुछ भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री उसमें भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लीकेबल रहोगे इस पावरफुल वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एक भी परसेंटेज कम है यानी कि 60 से 59 है तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसीलिए 60 से अधिक परसेंटेज हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा, यदि आप लोगों के 60+ है तो ही आप लोग फॉर्म भरने की ट्राई करिएगा, है ना। तो दोस्तों एक बार पुनः से डेट रिमाइंड करवा देता हूँ। आपके ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं और 27 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले हैं, और सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 16 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए फेडरल बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छी ऑफिसर रैंक की जो कि भर्ती चल रही है, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। और फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाकायदा सारी जानकारी दी गई है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का सीधा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका सपना है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।